बच्चों क्लास 9th चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला और उससे रिलेटिव जितने फार्मूले थे पिछले वीडियो में हमने आपको खूब अच्छे तरीके से समझा दिया है और पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ भी गया होगा। तो उसी कड़ी में बेटा आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicated school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm. What will be the area of the signal board? बेटा ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिग्नल बोर्ड है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा है, उसका फिगर और उसकी साइड है a सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन पॉइंट एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a, so we can say that here 3a is equal to 180. Next a is equal to 180 by 3 and again we can say that a is equal to 60 centimeter. Here signal board 60 centimeter side, 60 centimeter side AC and 60 centimeter side AB. We know that Heron's formula is under root s into s minus a into s minus b into s minus c, and where s is equal to half perimeter. So we can say that s is equal to perimeter by 2 means 180 by 2 means 90. Value of s is equal to 90. So here we put under root s means 90, s means 90, a means 60, s minus b 90 minus 60 and s minus c 90 minus 60। तो फिर हम अगली लाइन में देखेंगे अंडर रूट 90 minus 60 means 30, 90 minus 60 means 30 and again 90 minus 60 means 30। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमने 90 का प्राइम फैक्टर किया नेक्स्ट लाइन में 3 into 30 करके, तो हमें मिला 30 का पेयर बन गया और फिर यहाँ भी 30 का पेयर बन गया और जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर आ जाएगा, 30 into 30 बाहर आ गया और 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 30 into 30 मीन्स 900। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड का, वो आया 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। और इसी क्वेश्चन को हम एक और फार्मूले से लगा सकते हैं डायरेक्ट। हमें पता है, हमने आपको सिखाया है बेटा, आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। वी नो दैट √3/4 a स्क्वायर। तो हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर मीन्स 60 स्क्वायर, 60 इंटू 60 और 4 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और फिर 15 को जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90, 15 0 जा 0, 900 आया और ये आपका √3 रहेगा ही। तो इस तरह 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है विथ हीरोन्स फार्मूला और एक तरीका है डायरेक्ट जो हमने लर्न किया है एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 a स्क्वायर। आप देख रहे होंगे दोनों कंडीशन में आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो एज यू लाइक, आप चाहे इस तरह सॉल्व करें चाहे इस तरह सॉल्व करें। एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन।
जिसमें गिवन पॉइंट है कि एक फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर पे एक त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर एक स्थान है और उस स्थान पर विज्ञापन के लिए एडवर्टाइज करने के लिए एक कंपनी खरीदती है, किराए पर लेना चाहती है और किराया है 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर साल भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए 1 वर्ग मीटर अगर आप स्थान खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये अदा करना पड़ेगा। 1 वर्ग मीटर का 5,000 रुपये 1 साल के लिए। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति, ये जो ट्रायंगुलर फील्ड आप देख रहे हैं जिसकी एक भुजा 122 मीटर है, 22 मीटर है और तीसरी भुजा 120 मीटर है, इतना एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए एक कंपनी खरीदती है 3 महीने के लिए, तो उसको 3 महीने में कुल कितना रेंट, कुल कितना किराया देना पड़ेगा, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो बेटा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि जो फील्ड है ट्रायंगुलर, इसका हम पहले एरिया निकाल लेते हैं और ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालना आपको पता है, हीरोज फार्मूला √S × S - A × S - B × S - C। यहाँ पे S क्या है, हाफ पेरीमीटर, तो S की वैल्यूएशन हम निकाल ले रहे हैं 122 + 22 + 120 होल अपॉन 2। तो हमने जब इसको ऐड किया तो 264 आया, 264 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यूएशन मिली 132 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हम S के स्थान पर 132 मीटर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला है, उस फार्मूले में अब हमने S के स्थान पर 132 रख दिया, A के स्थान पर 122 रख दिया, B के स्थान पर 22 रख दिया और C के स्थान पर 120। तो वैल्यू हमने पुट कर दी A, B, C की और S की, तो ये लाइन हमें मिल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर अगली लाइन में हम चलते हैं तो ये आपका 132 रहेगा ही, 132 - 122 मीन्स 10 हो जाएगा, फिर 132 - 22 मीन्स 110 हो जाएगा। 132 में से जब हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में 132 का जब हम फैक्टर करेंगे 11 × 12, 132 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 11 × 12, ये आपका 10 रहेगा ही, और 110 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 10 × 11 आ जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। और इंटू 12 आपका रहबे करेगा। फिर हम देखते हैं, पेयर बनाते हैं। क्लास 8 में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ये बातें सीख लिया है, तो इसमें आप देखें 11 का पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो 11 बाहर हो गया। 12 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो वो भी बाहर हो गया। और 10 का भी पेयर बन रहा है तो वो भी बाहर हो गया। अब अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1320 स्क्वायर मीटर आ गया। इसका मतलब ये जो फील्ड है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कंपनी लेना चाहती है, उसका एरिया है 1320 वर्ग मीटर, और जबकि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा लगता है साल भर के लिए 5,000 रुपया, ये गिवन पॉइंट है। तो बेटा 1320 वर्ग मीटर एरिया उसको लेना है रेंट पर, किराए पर, तो 3 महीने के लिए लेना है। तो इस 3 महीने में कुल कितना किराया अदा करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा आप जानते हो 5,000 रुपए ये पर ईयर का है, पूरे साल भर का है, और 1 वर्ग मीटर का है। तो जब 1 वर्ग मीटर का है 5,000 रुपए, तो 1320 वर्ग मीटर आप ले रहे हैं रेंट पर, तो 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो उसी 5,000 में आप 1320 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना किराया हो जाएगा। लेकिन ये किराया कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए है। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का किराया निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 1 महीने का किराया हो गया। 1 महीने का किराया कितना होगा? ये जो 5,000 रुपए रेट है 1 वर्ग मीटर का, तो उसमें हमने 1320 वर्ग मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 12 से डिवाइड इसलिए किया, ये तो पूरे 12 महीने का किराया है, तो 1 महीने किराया कितना होगा अपॉन 12 कर दिया,
और आपसे पूछा गया है कितने महीने किराया, 3 महीने का किराया। तो फिर जब 1 महीने का किराया अपॉन 12 करने के बाद निकल आया तो उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 महीने का किराया नहीं निकल आएगा। तो यही हमने किया। ये कैसे किया, क्यों किया, बात समझ में आ गई होगी। 5000 रुपये 1 वर्ग मीटर का, 1320 वर्ग मीटर एरिया है, तो उसी में 1320 से मल्टीप्लाई कर दो। और चूंकि ये पूरे साल भर का है तो 1 महीने का निकालने के लिए अपॉन 12 कर दो। और जब 1 महीने का किराया क्लियर हो गया तो चूंकि आपको 3 महीने का किराया बताना है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 1 महीने का जो किराया है उसी में 3 से गुणा कर दोगे तो 3 महीने का किराया आपको मिल जाएगा। और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 4 जा 12, 4 आ गया। और 4 से यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0। तो 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया, कैंसिल किया तो 330 आ गया। तो इस तरह 5000 इंटू 330, तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 जीरो है और यहाँ 1 जीरो, तो 4 जीरो आप लिख सकते हो। और उसके बाद 5 से 33 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16। तो इस तरह 16,50,000 रुपए आपका 3 महीने का किराया हो जाएगा उस कंपनी का। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9th का थर्ड क्वेश्चन है कि एक पार्क है और उस पार्क में एक बोर्ड है और उस बोर्ड पर पेंट करना है और वो बोर्ड ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज जैसा है, ये है। इसी पे नोटिस लिखनी है, सूचना लिखनी है। अब जैसा कि आप के स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, इसी पे आपको एक सूचना लिखनी है, निर्देश लिखना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पेंट किया गया है एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा। ये जो ट्रायंगुलर बोर्ड है जिस पर हमें पेंट करके कुछ लिखना है, उस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया क्या होगा, जबकि उस ट्रायंगुलर बोर्ड की साइड है 15 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो बेटा आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास ढेर सारा फार्मूला है। एक है हीरोन्स फार्मूला, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, where s इक्वल टू हाफ पेरीमीटर मीन्स a प्लस b प्लस c अपॉन 2। हाफ BH एक फार्मूला है, जब हाइट दी गई होती है तब हम निकालते हैं एरिया। एक फार्मूला है √3/4 a स्क्वायर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तब हम यूज करते हैं। और एक फार्मूला आपके पास और होगा हाफ BC साइन थीटा, और ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब दो भुजाएं दी गई हों और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया गया हो, दो भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो, तब इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड आपको पता है, और जब तीनों साइड पता होती है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, where s इक्वल टू a plus b plus c whole upon 2 means here s equal to a means 6 plus b means 11 plus c means 15 whole upon 2. Again we can write s equal to 11 plus 6 means 17, 17 plus 15 means 32 upon 2 means s equal to फाइनली आया 16। और यही s की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा इस ट्रायंगुलर बोर्ड का। s है आपका 16, 16 माइनस a मीन्स 6, 16 माइनस b मीन्स 11, 16 माइनस c मीन्स 15। Again in the next line area of triangle is equal to √16 into 16 minus 6 means 10, 16 minus 11 means 5,
into 16 minus 15 means 1. Then we can write in the next line area of the triangle is equal to under root 16 means 2 into 2 into 2 into 2 factor of 16, and 10 means 2 into 5, and 5 means 5. In the next line we can write area of the triangle is equal to, इधर आप देख रहे हैं पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आपने क्लास 8th में सीखा होगा कि जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 2, 20 रूट 2। और आपको पता है एरिया चाहे ट्रायंगल का हो चाहे एरिया एनी फिगर हो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मीटर में, इसलिए ये आपका हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो इस तरह आपका ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.1 का क्लास 9th का कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हिच साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी जिसकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा है 18 सेंटीमीटर की और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर की। आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जबकि पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर का। एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है, उसकी तीनों साइड ऐड करने से आ जाती है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट साइड मीन्स a 18 सेंटीमीटर गिवन पॉइंट है, प्लस b यानी सेकेंड साइड 10 सेंटीमीटर गिवन पॉइंट है। लेकिन हमें नहीं पता थर्ड साइड क्या है, तो सी ही रहेगा इक्वल टू 14। अगली लाइन में हम देख रहे हैं कि 18 प्लस 10 मीन्स 28 और प्लस सी इक्वल टू 42। देन वी कैन से दैट सी इक्वल टू 42 माइनस 28, अगेन सी इक्वल टू 12 माइनस 8 मीन्स 4, 3 माइनस 2 मीन्स 1, सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, और आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो और उसका एरिया निकालना हो तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, और हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स एस इक्वल टू a plus b means 18 plus 10 plus c means 14 upon 2। फिर आपका हो जाएगा s equal to 18 plus 10 means 28, 28 plus 14 equal to 42। वैसे भी पेरीमीटर डायरेक्ट दिया गया है, पेरीमीटर गिवन पॉइंट है 42 और s मींस हाफ पेरीमीटर होता है, तो आप डायरेक्ट 42 upon 2 यानी 21 तब भी कह सकते हैं। इस तरह आपको s की वैल्यू मिल गई 21, और यही s की वैल्यू इस फार्मूले में, हीरोज फार्मूले में हमें पुट कर देना है। तो हमें मिलेगा अंडर रूट s मींस 21, फिर 21 माइनस a मींस 18, 21 माइनस b मींस 10, और थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा 21 माइनस c यानी 14। तो इस तरह अगली लाइन में हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा, और 14 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो इस तरह एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब इसका हम 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 7 इंटू 3, और ये आपका 3 रहेगा ही, 11 आपका रहेगा ही, इंटू 7 ही आपका रहेगा।
तो हम जानते हैं ना फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, कि जिसका पेयर बन रहा हो उसको बाहर कर दीजिए और जिसका पेयर ना बन रहा हो उसे अंदर रखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दीजिए, 7 का भी पेयर बन रहा है, बाहर कर दीजिए, और 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको मिल जाएगा 7 3 या 21 और रूट 11 भागे करेगा। और एरिया किसी का भी होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, और यहाँ बात हो रही है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज फाइन। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है 5th, और उसमें गिवन पॉइंट है रेशियो बिटवीन फर्स्ट साइड, थर्ड साइड एंड थर्ड साइड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड साइड, वो है 12:17:25। गिवन पॉइंट में पेरीमीटर भी दिया गया है और वो है 540 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा जब पेरीमीटर दिया गया होता है या जब तीनों साइड पता होती है किसी ट्रायंगल की, तो हम हीरोन्स फार्मूले के जरिए एरिया निकालते हैं। और यहाँ पर रेशियो बिटवीन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड साइड वो दी गई है 12, 17 एंड 25। और हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं, पिछले क्लासों में भी बार बार बताया है कि बेटा जब भी रेशियो दिया हो एक अननोन क्वांटिटी, एज यू लाइक x, y, z, कुछ भी आप यूज कर दें, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ a इक्वल टू 12x, इफ a इक्वल टू 12x, अगर हम मान लें कि a 12x है तो b आपका हो जाएगा b 17x एंड c आपका हो जाएगा 25x। जब भी रेशियो दिया हो किसी क्वेश्चन में तो उन रेशियो के साथ कोई भी अननोन क्वांटिटी एज यू लाइक यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर x यूज किया है तो हमारी साइड A हो जाएगी 12x, साइड B हो जाएगी 17x और साइड C हो जाएगी 25x। और दूसरा गिवन पॉइंट है इस क्वेश्चन में पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है एड फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। जो तीनों साइड दी गई है उनको अगर हम जोड़ लें तो हमें पेरीमीटर यानी परिमाप मिल जाता है। तो पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। a मींस 12x प्लस b मींस 17x प्लस c मींस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो अगली लाइन में हम 12, 17 और 25 को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 54x। 54x इज इक्वल टू 540, देन x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 मींस 10। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 10। तो अगर x इज इक्वल टू 10 आ गया तो इसका मतलब हमें तीनों साइड अब पता हो गई। x की वैल्यू 10 अगर हम इसमें पुट कर दें तो a इक्वल टू 12 इंटू 10 यानी 120 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 25 इंटू 10 मींस 250 सेंटीमीटर। इस तरह हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, where s इक्वल टू हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका 540 है और उसका हाफ कर देंगे तो s इक्वल टू आपको मिल जाएगा 270। तो इस तरह हम इस अपने हीरोन्स फार्मूले में s के स्थान पर पुट कर सकते हैं 270 और a के स्थान पर आपका 120, b के स्थान पर 170 और c के स्थान पर 250। तो फिर अगली लाइन में हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s मींस 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस
170, 270 माइनस 250। तो इस तरह ये हमें मिल जाएगा। और अगली लाइन में हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 270 इंटू 270 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 तो हमें मिलेगा 150 इंटू 270 में से 170 100 और फिर जब हम 270 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 तो हमें मिलेगा ओनली 20। तो इस तरह अगली लाइन में हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि यहां पे है 270 और 270 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का हो गया, इंटू 10 तो रहा भाई करेगा। इसी तरह 150 में 3 इंटू 5 और इंटू 10 तो रहेगा ही। 100 का मतलब बेटा 10 इंटू 10 हो जाएगा, जबकि 20 मीन्स 2 इंटू 10 हो जाएगा। और इस तरह अब हम बनाएंगे पेयर, और जब पेयर बनाएंगे तो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट लाइन में हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेयर बन रहा है बाहर कर दीजिए, इस 3 का भी पेयर बन रहा है बाहर कर दीजिए, और आपका 10 है इसका भी पेयर बन रहा है बाहर कर दीजिए। फिर आप देखेंगे ये 10 है तो बाहर कर दीजिए, और ये आप बचा 5 इंटू 2 मीन्स 10 और इंटू 10 यानी 10 का भी पेयर बन रहा है। 5 इंटू 2 आपका 10 हो जाएगा और एक 10 ये, तो इस तरह 10 का भी पेयर बन गया। और अब अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सबका पेयर बन गया। तो इस तरह आपको फाइनली एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा 3 3 जा 9 और ये 1000 है, तो 9000 एरिया चाहे जिसका हो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और यहाँ पर बात हो रही है सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम एरिया जो 9000 हमारा आया है उसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हैं। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें गिवन पॉइंट है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। तो वो जो 2 भुजाएं बराबर बराबर हैं उनमें से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 12 ही होगी। तो इस तरह ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी साइड ए वो भी 12 सेंटीमीटर और साइड बी वो भी आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपको 2 साइड इसकी पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, लेकिन पेरीमीटर इस क्वेश्चन में दिया गया है। पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, और अगर पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड ऐड कर लिया जाए, तो a + b + c = 30। तो अगली लाइन में हम कर सकते हैं a मींस a, लेकिन b मींस भी a, जितना a है उतने b होता है ना समद्विबाहु त्रिभुज में, इसलिए a और a दोनों यूज कर सकते हैं, b के स्थान पर भी, और c यानी थर्ड साइड तो अलग रहबे करेगी, तो c = 30। अगली लाइन में a + a का मतलब 2a हो गया, प्लस c आपका रहबे करेगा और ये आपका 30 रहेगा। a की वैल्यू 12 है ना, तो हम a के स्थान पर 12 पुट कर सकते हैं, तो 2 × 12 + c = 30। इन द नेक्स्ट लाइन 2 × 12 means 24 + c = 30, and again we can say that c = 30 - 24 means c = 6 सेंटीमीटर। इस तरह ये जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों साइड हमें पता होगी, 12 12 and 6। तो इस तरह अब हम हीरोन्स फार्मूले का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हीरोन्स फार्मूला है आपका √s × s - a × s - b × s - c, where s = हाफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर 30 है तो हाफ पेरीमीटर यानी 30 का आधा, तो आपका हो जाएगा 15, यानी हम s के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, 15 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √s के स्थान पर 15 पुट करना है, तो 15 - a means 12, and
15 माइनस बी, बी भी 12 एंड 15 माइनस सी, सी आपका आया है 6, तो हम सी के स्थान पर 6 पुट कर सकते हैं फार्मूले में। तो फिर अगली लाइन में हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 इंटू 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मिलेगा 3, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 3, और जब 6 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 15 में से तो हमें मिलेगा 9। और आपको स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी आता है। 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, ये आपका 3 इंटू 3 रापे करेगा। 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3। तो फिर अगली लाइन में जिसका पेयर बन जाएगा वो हो जाएगा 12। तो 3 का पेयर बन रहा है, बाहर हो गया। फिर इस 3 का भी पेयर बन रहा है, बाहर हो गया। लेकिन ये वाला 3 और ये वाला जो 5 है इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 5 या 15, तो इस तरह अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 15। एट लास्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें मिलेगा 3 3 जा 9 रूट 15, 9 रूट 15 ये आपको मिला एट लास्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और आपको पता है एरिया किसी भी फिगर का होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और यहाँ बात सेंटीमीटर में हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया आया है 9 रूट 15 ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही निकालना था। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।